आज का वीडियो का टॉपिक कुछ अटपटा सा है। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि आयुर्वेद में तो गौ मांस को भी यूज़ किया जाता है, बछड़े के मांस को यूज़ किया जाता है, अलग अलग डिफरेंट पशु के मांस को, मीट को यूज़ किया जाता है, काऊ के मीट को यूज़ किया जाता है। तो आयुर्वेदा तो ऋषि मुनि कैसे यूज़ करते थे कि नहीं अच्छा है, हिंदू धर्म में भी अब गौ मांस को खाया जाता है। तो देखो, आयुर्वेदा का जो बुक है चरक संहिता, उसमें साफ मेंशन करके लिखा हुआ है 398 पेज में। मैं आप लोग को दिखा दूंगा स्नैपशॉट उसका 398 पेज में कि प्रत्येक डिफरेंट मीट से, मांस से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो आयुर्वेद किसी जाति विशेष को प्रमोट नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। जब आयुर्वेद का बुक लिखा गया था, चरक संहिता चरक ऋषि द्वारा लिखा गया था, तभी के टाइम में मेडिसिन का इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इतना एडवांस नहीं होगा। तो हम लोग नेचुरल चीज़ों से ही उपाय खोजा करते थे। तो गौ मांस में और आपका ये भैंसे के मांस का बहुत ही फ़ायदा लिखा हुआ है कि स्फूर्ति देता है, वात रोग में फ़ायदेमंद होता है, डिफरेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इसका मांस। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद गौ मांस खाने को प्रमोट कर रहा है या शुअर के मांस को खाने को प्रमोट कर रहा है। तो अलग अलग टिपिकल कंडीशन में, जैसे कि वात रोग में गाय का मांस बहुत फ़ायदेमंद होता है, जिनको बहुत ही ज़्यादा वात रोग होती है। जैसे कि भैंसे का मांस जिसको हमेशा कमजोरी रहती है, कुछ भी खिला लो बहुत ही ज़्यादा कमजोरी रहती है, उस कंडीशन में भी बोला जाता है भैंसे के मांस खाने से बहुत ही ज़्यादा स्फूर्ति आती है। तो बहुत लोगों को बहुत चीज़ सूट नहीं करता है। तो प्रत्येक चीज़ का एक अलग अलग महत्व होता है। तो आयुर्वेद कभी ये नहीं करती है कि मांस खाओ तो ही अच्छा होगा, गाय का मांस खाओ तो अच्छा होगा, सुअर का मांस खाओ तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद किसी भी जाति धर्म को सपोर्ट नहीं करता। ऐसा होता तो हिमालय कंपनी किसकी है आपको पता ही होगा, मुस्लिम भाई लोग की कंपनी हिमालय जो इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है। फुल फंडा वो आयुर्वेद का यूज़ करती है। लीफ 52 हो गए, हिमालय का टूथपेस्ट हो गया, हिमालय बहुत कुछ बनाती है, आपको पता ही होगा वो कंपनी किसकी है। तो ऐसा नहीं है किसी भी जाति धर्म वैसा क्वेश्चन आप लोग मत बोलें। गाय मांस का बहुत सारा फ़ायदा है, बछड़े के मांस का बहुत सारा फ़ायदा है, मुर्गे का मांस का अलग फ़ायदा है, कबूतर के मांस का अलग फ़ायदा है। तो जो लोग खाते हैं उनके लिए है, जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए नहीं है। तो जाति धर्म में आयुर्वेद को मत बांटो। कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैं सब कुछ आपको वीडियो में दिखा दूंगा। वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि क्या सच में लिखा हुआ है, किस बुक में लिखा हुआ है। आप लोग भी जाके चेक कर सकते हो, मार्केट से बुक को परचेस कर सकते हो। चरक ऋषि का द्वारा लिखा हुआ बुक है। आयुर्वेद के आप कोई भी बुक में लोगे जो चरक संहिता से रिलेट रखता है, तो उस बुक में आपको साफ मेंशन मिलेगी कि किस किस चीज़ों से क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है। तो मैं गाय मांस को खाने में प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सुअर के मांस को खाने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आप लोग का जो क्वेश्चन था उसकी रियलिटी को बता रहा हूँ। तो ऐसा ये आयुर्वेद किसी हिंदू का नहीं है, किसी मुस्लिम का नहीं है, किसी सिख का नहीं है, किसी ईसाई का नहीं है। तो जो लोग खाते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए नहीं है। तो अपने अपने धर्म के हिसाब से अपना चीज़ जो आप लोग मानते हो खा सकते हो। आप देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है गौ मांस, भैंसे का मांस, सुअर का मांस, अलग अलग मांस खाने से क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है। गौ मांस का वात रोग में फ़ायदामंद होता है, ज्वर में फ़ायदामंद होता है, पीनस में फ़ायदामंद होता है। भैंसे का आप देख लो सबसे अच्छा फ़ायदा होता है शुक्रवर्धक, मतलब कि शुक्राणु को इंक्रीज़ करता है। ये कौन सा बुक है? ये चरक संहिता है। ये कौन सा बुक है? ये चरक संहिता का वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 है। 2 वॉल्यूम में आते हैं, चरक संहिता का वॉल्यूम 1 और चरक संहिता का वॉल्यूम 2। ये उसका वॉल्यूम 2 है, ये इसका वॉल्यूम 2 है। तो आप किसी भी बुक में आप देख सकते हो जो चरक संहिता का बुक है, तो साफ लिखा हुआ है अलग अलग मांस से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आयुर्वेद इसको सपोर्ट करता है कि गौ मांस खाना चाहिए हिंदुओं को या मुस्लिमों को सुअर का मांस खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वीडियो में कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है सफ़र विद मयंक, SAFAR सफ़र, WITH with MAYANK मयंक। तो जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।